हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 22 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुजरात का कौन सा जिला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। यानी कि यहाँ पर आपको गुजरात के उस जिले का नाम बताना है जिसको हाल ही में 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डांग। डांग नाम का जो गुजरात का जिला है ये महाराष्ट्र से लगता है और इसका पड़ोसी जिला है तापी। तो ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, क्योंकि यहाँ की 94% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिसके चलते हाल ही में ये गुजरात का पहला 100% जैविक खेती वाला जिला बन गया है। जैविक खेती में किसी भी तरह का जो कारखाने में बनने वाला फर्टिलाइजर या फिर कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, गुजरात का पहला जिला बना है डांग। इसी तरीके से भारत का जो सिक्किम राज्य है ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का पहला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य बना था। इसके लिए इसको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है इसको आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस साल जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था ये इसका 6ठा संस्करण था। तो हाल ही में इसके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और इसमें जिन भी शहरों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है स्वच्छता के मामले में उनको पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदौर। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये लगातार 5वीं बार भारत का सबसे साफ शहर डिक्लेयर किया गया है। तो देश का क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है सूरत जो कि गुजरात में है, और देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इन टॉप 3 शहरों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा पिछले साल के एडिशन में यानी कि साल 2020 में जो नंबर 1 पर था वो इंदौरी था, फिर दूसरे स्थान पर था सूरत और तीसरे स्थान पर था नावी मुंबई। लेकिन इस बार पहले दूसरे स्थान पर तो सेम ही है यानी कि इंदौर और सूरत, लेकिन तीसरे स्थान पर इस बार नावी मुंबई की जगह पर है विजयवाड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं। सबसे पहले पर इंदौर, फिर दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है विजयवाड़ा। और अभी हाल ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए हैं। अभी अगला सवाल देखते हैं। प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत कौन सा है जिसको हाल ही में 21 नवंबर के दिन भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि INS विशाखापत्तनम। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में INS विशाखापत्तनम जो डेस्ट्रॉयर जहाज है इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया है मुंबई के अंदर। दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोस के अंदर कि प्रोजेक्ट 15B जो है इसको साल 2011 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत भारत में 4 विध्वंसक जहाज बनाए जा रहे हैं। इनको कौन बना रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है। तो ये जो 4 जहाज हैं ये ऑप्शंस में मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि पहला जहाज है INS विशाखापत्तनम, फिर दूसरा जहाज है INS मार्मोगांव, तीसरा है INS इम्फाल और चौथा है INS सूरत। ये चारों ही जहाज जो हैं ये डेस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इनमें से पहला जहाज जो है ये हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया है, यानी कि अब भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो इसका नाम याद रखिएगा INS विशाखापत्तनम। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स क्या है? ये एक इंडेक्स है जिसको हाल ही में अमेरिका की एक संस्था ने जारी किया है जिसका नाम है ट्रेस इंटरनेशनल। तो ट्रेस इंटरनेशनल जो कि अमेरिका की संस्था है इसके द्वारा हाल ही में ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 जारी किया गया है। ये इंडेक्स किसी भी देश में वहाँ पर व्यापार में रिश्वत के जोखिम को दर्शाता है। तो इस इंडेक्स में क्या होता है, हर एक देश को कुछ स्कोर दिया जाता है। जिस कंट्री का स्कोर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वहाँ पर व्यापार में रिश्वत का जोखिम उतना ही ज़्यादा है, और जिस कंट्री में स्कोर जितना कम होगा यानी कि वहाँ पर रिश्वत का खतरा उतना ही कम है। तो क्या है कि इस इंडेक्स में टोटल 194 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है और इसमें नंबर 1 पर है डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क का जो स्कोर है ये सबसे कम है और इसका स्कोर है 2। फिर इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इसमें
82nd प्लेस पर रखा गया है, 82वें स्थान पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी हो जाएगा 82, क्योंकि भारत का स्कोर है 44। और इसी तरीके से अगर हम आखिर में देखें, यानी कि सबसे अंतिम देश जो कि 194वें पर है, वो है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया में व्यापार के अंदर रिश्वत का खतरा सबसे ज़्यादा है, राइट। तो नॉर्थ कोरिया का स्कोर कितना है? 94। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा वहाँ पर रिश्वत का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको भारत का याद रखना है, भारत की रैंक है 82। हालांकि पिछली बार भारत इसमें 77वें स्थान पर था। पुलिस महानिदेशकों यानी कि डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षकों यानी कि आईजीपी, इनका 56वां सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, डीजीपी और आईजीपी का जो वार्षिक सम्मेलन होता है, ये हाल ही में लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया 19 से लेकर के 21 नवंबर तक। डीजीपी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हाल ही में इनका 56वां सम्मेलन आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। और इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ है, इस सम्मेलन के अंदर साइबर अपराध या फिर आतंकवाद की जो चुनौतियां हैं, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कौन से देश में होगा? तो जैसा कि आपको बताएं, हाल ही में 2021 का जो संस्करण था उसका समापन हो चुका है। तो अब आपको बताना है कि 2022 में जो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप होगा, ये कौन से देश के अंदर होगा, यानी कि कौन सा देश इसको होस्ट करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस बार की विजेता टीम है। यही 2022 के अंदर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। अभी जो 2021 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये 2 कंट्रीज में हुआ था, यूएई और ओमान के अंदर। और ये इसका 7वां संस्करण था। तो इसको जीता किसने था? इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और इसने फाइनल में हराया था न्यूजीलैंड को। तो कम से कम आपको इतना ध्यान रखना है। तो 2022 में इसका 8वां संस्करण होगा और इसको होस्ट करेगा इस बार की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच में शक्ति 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो शक्ति अभ्यास जो होता है, ये भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये जो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति 2021 नाम का अभ्यास हो रहा है, ये 15 से लेकर के 26 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, और ये इसका 6ठा संस्करण है। इस बार इसका आयोजन फ्रांस में ही हो रहा है। फ्रांस के फ्रीजस नाम की जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में तीनों ही एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की। जैसे कि भारत और फ्रांस के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, शक्ति। इसी तरीके से जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है गरुण, और जो दोनों देशों की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है वरुण। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 कौन से देश में खेला जाएगा? तो बीसीसीआई के द्वारा जो आईपीएल प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है, 2022 के अंदर इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और 2022 में कहाँ पर होगी? ये भारत में ही होगी। हाल ही में बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। लेकिन याद रखिएगा 2021 में जो भी 14वां संस्करण खत्म हुआ था, इसका आयोजन 2 कंट्रीज में हुआ, भारत और यूएई। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस महामारी के चलते इसके कुछ मैच नहीं हो पाए थे, जो कि यूएई में करवाए गए। और 2021 में विजेता कौन थी? इसमें विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने चौथी बार ये टाइटल जीता था, और इसने हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूं कि 2021 तक इसमें सिर्फ 8 ही टीमें थी, लेकिन 2022 में पहली बार आईपीएल के अंदर 10 टीमें खेलेंगी। तो 2 नई टीमें जो हाल ही में बनी हैं, एक का नाम है लखनऊ आईपीएल टीम और दूसरी है अहमदाबाद आईपीएल टीम। जो लखनऊ आईपीएल टीम बनी है इसके मालिक हैं आरपीएससी ग्रुप, यानी कि आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, और जो अहमदाबाद की आईपीएल टीम बनी है इसके ओनर हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको ये बताना है कि ये कौन से खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद, लगभग 2.5 महीने के बाद शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं 2022 में। और ये कहाँ पर होंगे? तो याद रखिएगा 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, ये होंगे चीन की राजधानी बीजिंग में।
चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया जाएंगे और ये इसका 24वां संस्करण होगा। ठीक है, तो 2022 में ये जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं इसके लिए हाल ही में भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान ने क्वालिफाई किया है। इन्होंने कौन से खेल के अंदर क्वालिफाई किया है? इसका नाम है अल्पाइन स्कीइंग। अल्पाइन स्कीइंग के अंदर इन्होंने क्वालिफाई किया है। दोस्तों आपको बता दूं, आरिफ खान जो हैं ये कश्मीर से हैं और ये विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इन्होंने ही 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से क्वालिफाई किया है। तो याद रखिएगा ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? आरिफ खान जो हैं ये अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था, हाल ही में इसका आयोजन किया गया। इसमें आपको सिर्फ 2 ही विजेता याद रखने हैं, पुरुष एकल और महिला एकल। तो पुरुष एकल में विजेता हैं केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा आप जानते हैं जापान के एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है और केंटो मोमोटा ने फाइनल में हराया था एंडर्स एंटोनसेन को, जो कि डेनमार्क से हैं। और वैसे आपको बता दूं भारत के जो किदम्बी श्रीकांत हैं इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था और ये सेमीफाइनल्स में हार गए। सेमीफाइनल्स में ये एंडर्स एंटोनसन से ही हार गए थे, जिसके चलते ये बाहर हो गए। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष एकल के विजेता हैं जापान के केंटो मोमोटा, लेकिन महिला एकल की विजेता हैं आन से योंग। आन से योंग जो हैं ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं, साउथ कोरिया, और इन्होंने फाइनल में हराया था जापान की अकाने यामागुची को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आन से योंग। महिला एकल में भी भारत की जो पीवी सिंधु हैं ये सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में ये अकाने यामागुची से हार गई। फिर अभी आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा इसको हाल ही में पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। तो अब इसका निर्माण किया जाएगा और आने वाले दिसंबर महीने में ही इसकी आधारशिला भी रखी जाएगी। तो याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे जो है इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर और ये बनने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 594 किलोमीटर की लंबाई होगी और इसको बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 36,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो याद रखना है आपको, ये मेरठ जिले से लेकर के प्रयागराज तक बनाया जाएगा। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक इसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर। और अभी कुछ ही दिनों पहले आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, जिसको उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 340.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 341 किलोमीटर, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक बनाया गया है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर, और इसको बनाने में लगभग 22,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, तो इतना आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसी के साथ ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल यहाँ पर यह है कि प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF का स्टेटस हासिल करने वाला और बिजली का लक्ष्य हासिल करने वाला, यानी कि ये दोनों टारगेट कंप्लीट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 22 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।